पीएम श्री को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक और एडवांस। जैसे कोई भी कोर्स होता है, बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है। मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं पीएम श्री योजना का एक सपना या एक विजन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करूं, और मैंने पिछले महीने जो है 29 तारीख को ये काम किया। मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर था, और जब मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी अच्छी फीडबैक भी मिली, और उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान इस तरह के पीएम श्री स्कूल शुरू करता है तो डेफिनेटली भारत के लिए ये खुद एक गाइडिंग स्कूल बन जाएगा। आप लोग जो है एक बात याद रखें कि पीएम श्री स्कूल का एक नाम और है, लाइट हाउस स्कूल। लाइट हाउस क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाऊं कि लाइट हाउस का मतलब होता था समुद्र में भटकी हुई नौकाओं को रास्ता दिखाने के लिए समुद्र तट पर जो एक बड़ा टावर बनाया जाता था उसको लाइट हाउस बोलते थे। तो लाइट हाउस मैनेजमेंट में एक मोटिवेटिंग फोर्स या गाइडिंग फोर्स को कहा जाता है। मैं आज आप लोगों को सबसे पहले शुरू में एक अपील करना चाहता हूं ताकि आप लोग मेरी बात को समझ सके, जो मैं लगभग 1 घंटा बोलूंगा, कि पीएम श्री स्कूल के प्रिंसिपल होना बहुत गर्व की बात होगी आने वाले समय में। कुछ लोग ये सोच सकते हैं अपनी आदत के अनुसार कि यार यहाँ से मैं ट्रांसफर करा लेता हूँ क्योंकि इसमें तो काम करेगा। अब वो आपकी अपनी नेचर है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। हमारे सामने भी जिंदगी में ये ऑप्शन होते हैं कि नवीन एक अच्छा सा हार्डवेयर डिपार्टमेंट ले लो जिसमें इंजीनियर्स होते हैं, मुश्किल से 4 या 5 घंटे काम करना पड़ता है, लाइफ ज्यादा ईजी होती है। और एक होता है कि नहीं यार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेबर, सेटलमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में माथापच्ची करनी है जहां हर समय माथापच्ची है, जहां 10 काम अच्छे होंगे 5 बुरे होंगे, और हर समय टॉस पे खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन वो हमारी लाइफ है, हम इसको कैसे चूज करते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि जो कमजोर दिल के लोग हैं वो अपना कोशिश कर लें, मुझे लिख के दे दें, मैं प्रयास कर लूंगा आपके लिए कि सर मैं जो है विजन समझ नहीं पाता हूं। लाइफ में मेरा ऐसा विजन नहीं रहा कि सर मैं बहुत अच्छे स्कूल का प्रिंसिपल रहूं, मैं तो सर ट्रेडिशनल टाइप का प्रिंसिपल हूं जो छुपा रहना चाहता हूं। तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग दैट यू चेंज योरसेल्फ। या तो चेंज हो जाइए या स्कूल को चेंज कर दीजिए। आई थिंक ये स्टेटमेंट मेरा सही है। अब मेरे ख्याल से ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, लेकिन अगर कोई फोर्स है तो वो ये है कि वो करने का समय है जो अभी तक हम सोचते थे कि ऐसा हो सकता है क्या स्कूल। पिछले 7 महीने में मुझे जो समझ मिली है, लगभग 8 महीने हो जाएंगे, पिछले 8 महीने में मैं एक बात समझा हूं अपने पूरे काम को करते हुए कि शिक्षा विभाग में परिवर्तन संभव है, मुश्किल हो सकता है, संभव नहीं। मैं मई में जिस थॉट के साथ आया था, मुझे लगता था कि शिक्षा विभाग में परिवर्तन असंभव है, क्योंकि ये इतना अपने मान्यताओं के हिसाब से चलना शुरू हो चुका है कि अब ये किसी की बात को सुनेगा नहीं। आई केम विद दिस, बट आज 8 महीने के बाद मैं इस पोजीशन पे खड़े होकर ये कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव है, बट मुश्किल, और मुश्किलें आसान करना हमारा काम है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि आप सोच के देखिए, बैंक में एक ठीक ठाक बैंक बैलेंस होने के बाद, बच्चों की शादी या उनका धंधा लगने के बाद, उनकी ठीक ठाक नौकरी होने के बाद, डू यू थिंक योर लाइफ इज ओवर? आप में से जिन जिन लोगों ने सोच लिया है कि माई लाइफ इज ओवर, तो फिर भाई देखिए, फिर मैं एक बात बहुत ज्यादा बोला करता हूं कि केवल जिंदा दिखना जरूरी नहीं है, जिंदा होना भी जरूरी है। मैंने उस दिन आपको जो बातें कही थी आपको याद होगी बहुत सारी, मैंने अंदर तक आप लोगों को टच किया था। जिनको टच होना आता है, अब वो कहते हैं ना जिनकी वो सेंसेस ही खत्म हो गए, ठीक है कि नहीं, एक टाइम के बाद गुदगुदी होनी बंद हो जाती है शरीर में, ठीक है नहीं। छोटे होते हैं तो बहुत गुदगुदी होती थी, धीरे धीरे वो मिस कर दिया, फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो जो अगर सेंसेशन हमारे शरीर से खत्म हो गई है विजन की, चेंज की,
सोसाइटी को वापस देने की, तब तो देखिए मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और उसका मैं मेरा तो नहीं कर रहा हूं, उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। जो इस थॉट के साथ यहाँ बैठा है, क्या यार क्या चेंज करना है, हो गया फिक्स तो है सब कुछ, आउट में वैसे आ तो रहे हैं, क्या पंगेबाजी करनी है, लाइफ उससे बहुत ज्यादा है। मुझे कोई कमी नहीं है, मैं बड़े आराम से मेरा 10 to 5 का जॉब करूँ तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा ये रहती है कि हर समय हर मिनट मेरे हाथ से सरक रहा है, हर रोज एक दिन मेरे हाथ से सरक गया है, और मैं जो करना चाहता हूं कहीं कुछ रह तो नहीं गया, और मैंने मेरे जज्बे में कोई कमी नहीं आने दी। 8 महीने बाद 22 साल की नौकरी में ही नहीं आने दी, तो 8 महीने में क्या? तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ट्राई करके देखिए, जो मैं करने की कोशिश करता हूं उसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, एक्साइटमेंट के बिना, चैलेंजेस के बिना कुछ भी नहीं है। 4 लोग विरोध नहीं करें तो क्या किया है? अगर कोई आपका विरोध नहीं कर रहा है, सब आपको अच्छा बता रहे हैं, तो ये तय है कि आप हाईली कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनैलिटी है कि नहीं? अगर आपका विरोध एक इंसान भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप हर आदमी की मानते हो भाई, तभी तो आपका विरोध नहीं हो रहा है, नहीं सर? और मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, तो बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, धारा के साथ पेड़ से गिरे हुए पत्ते तैरते हैं, इंसान चाहिए कि नहीं? धारा के साथ तो डेड बॉडी तैरती है, नहीं है क्या? नहीं, जिंदा इंसान तो धारा के अगेंस्ट तैरता है। और यह धारा के अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी से लड़ाई लड़नी है, मुझे दुश्मन बनाने हैं। धारा के अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि हम जिंदगी में ज्यादातर वो काम करते आ रहे हैं जिससे मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। राइट और रॉन्ग? सवेरे उठते मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मुझे एफर्ट ना करना पड़े। सही बात है कि नहीं? आप सबसे ज्यादा हेट आज की डेट में किस चीज से कर रहे हो? ईमानदारी से बताना। एफर्ट। 8 बजे उठने का मन करता है, ठंड है और पर्दा लगा हुआ है तो अभी रात ही है। 10 बजे अगर ऑप्शन मिले तो साहब बिस्तर में रह जाओ, और ये हीटर चल रहा हो, एक रोड दो, और सर चाय वहीं आ जाएगी, और सर ऐसे ही 2 बज जाए, और सर फिर थोड़ी धूप निकले तो मैं धूप सेक लूं, और शाम को वापस में सो जाऊं। यही तो चाहते हैं हम लोग। नहीं, देखिए नहीं की बात नहीं है, हमारा शरीर तो यही कहता है, हमारा मन तो इसी को चाहता है। बाहर निकल के दुनिया चेंज करनी है क्या? रजाई से घर से बाहर जाके दुनिया चेंज करनी है, मोटरसाइकिल पे जैकेट को अच्छे से लपेट के, गले में मफलर अच्छे से बांध के, टोपी लगा के, ये तो बहुत बुरा आइडिया है। तो हम लोग एफर्ट्स को हेट करते हैं, ये बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि हम एफर्ट्स को हेट करते हैं। हम रूटीन को फॉलो करने वाली दुनिया है, और कारण यही है कि इसीलिए बड़े बड़े चेंजेस जो दुनिया में होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आरपीएससी में जिनको आप हरा के आ रहे, वो आपसे बेटर स्कूल चला रहे हैं, ये बात आपको पिंच नहीं करती। मैं ये समझ नहीं पाता, ये बात आपको पिंच क्यों नहीं करती? जिस आदमी को मैंने यूपीएससी में हराया और वो आज एक कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहा होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि नवीन जैन तेरे एक साइंस से 1 करोड़ बच्चों को फर्क पड़ेगा, उसके साइंस से तो 10,000 को फर्क नहीं पड़ेगा। सही है कि गलत है? तो यार ये सेटिस्फेक्शन तो लेना पड़ता है, वरना तो मैं भी मर्सिडीज चला सकता था मेरे किसी दोस्त की तरह। अगर मुझे आज अपने आप को एक सिंपल मारुति में रखना है या इनोवा में रखना है, उसकी कॉस्ट में दे रहा हूं, वरना मैं भी आज बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता, मेरे भी आगे पीछे लोग होते, मेरा ऑफिस भी बहुत बड़ी बिल्डिंग में होता। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि नहीं मेरे को वो सब चाहिए, लेकिन मुझे पता है उस ऑफिस में मैं वो प्रभाव नहीं छोड़ पाता जो मैं आज यहाँ छोड़ता। मैं अगर ये कहता हूं कि लाइब्रेरी डे बनेगा तो 18,000 स्कूलों को लाइब्रेरी डे मनाना पड़ता है। 16 लाख किताबें ट्रंकों से बाहर आती हैं, और 8 लाख किताबें बच्चे पहली बार कहते हैं कि घर ले जा सकता हूं क्या? कौन से टाटा अंबानी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये काम कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैं जब इन चीजों से ऊर्जा पाता हूं
आपका ऊर्जा का सोर्स ये क्यों नहीं बन पाता? आप जिस 400, 600, 700, 1000, 1200 बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं, कम है क्या? एक लाइफ चेंज करना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं होती क्या? अगर वो लाइफ आपकी हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? और जब आप चेंज करने जाते हो तो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रह जाती? 9th की एक लड़की पीरियड्स के बारे में अगर नहीं जानती है और उसकी क्लास की टीचर उसको ये नहीं बताती है कि बेटा ये तो नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं, कुछ दिन ये दिक्कत रहती है, और उस लड़की को बार बार टोकती है, अगले महीने फिर समझाती है, तो पता लगा कि उस लड़की की 14 साल में शादी होने से बच गई। एक पूरा जीवन चेंज हो गया, क्योंकि एक टीचर ने टीचर नहीं रह के मेंटोर की तरह मदद कर दी। क्योंकि घर वालों ने तो ये कहा अब ये पीरियड्स आ गए हैं, अब इसकी प्यूबर्टी की एज आ गई है, अब ये हमारे लिए खतरा है, ज्यादा इधर उधर घूमेगी तो दिक्कत है रहेंगे। आपने उस सोच को तोड़ने का काम किया। अब आप कहेंगे मेरे जॉब प्रोफाइल में कहां लिखा है सर ये, तो फिर मैं गलत लोगों के बीच में खड़ा हूं। मानवता की कौन सी गाइडलाइन होती है? कौन सी गाइडलाइन होती है मानवता की? आप गाय को रोटी देंगे, कहां पढ़ के देते हैं? कहां से पढ़ के देते हो रोटी के? भाई गाय को रोटी देनी है, बचा हुआ खाना गरीब को देना है। आप जो बहुत सारे काम करते हैं, कोई गाइडलाइन पढ़ के करते हैं, कोई धार्मिक किताबों से पढ़ के करते हैं, कुछ चीजें हमारे दिल की आवाज होती है, हम उनको करते हैं। तो ये जो हमारा जॉब है, नॉर्मल स्कूल प्लस दिल की आवाज इज इक्वल टू पीएमसी स्कूल। और मुझे, मैं अभी तक जो सोचता था ना, ऐसा स्कूल होता मेरा जिसमें मैं पढ़ता, ऐसा स्कूल होता जिसमें मेरा बच्चा पढ़ता, बस वही है पीएमसी स्कूल। अब उसको धरती पे उतारना है, और उतारने के लिए मैंने आपको कहा 2 स्टेज हैं, एक तो बेसिक है और एक क्या है? एडवांस है। बेसिक क्या है? आपके स्कूल में लड़का लड़कियों के अलग टॉयलेट है, अब ये एडवांस है या बेसिक है? ये तो बेसिक। लेकिन भारत सरकार की टीम आती है और आपकी टॉयलेट में ताला लगा हुआ है, सड़ी पड़ी है, पानी का इंतजाम नहीं है, तो बेसिक में फेल हो गए तो कहेंगे काहे का एडवांस? बात सही है कि गलत है? तो एडवांस क्या था? सर हमारे यहाँ लाइट हम जो है ना अब सरकार से नहीं लेते, देखिए सोलर पैनल लगवा लिए, इससे हमारी लाइट आती है। अब आप इमीडिएटली आपके दिमाग में फितरती ने क्या कहा, जो दिमाग में हमारे बैठी होती है, सोलर ये तो इनको लगानी है, मेरा क्या रोक? क्योंकि हम तसल्ली हाथ क्या लेके चलते हैं कि हाँ यहाँ मेरा ब्लेम नहीं है, मैं इस पे ब्लेम कर सकता हूं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा एक एक्स्ट्रा टेबल बनती है। हम जीवन में जब भी कुछ सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में एक एक्स्ट्रा टेबल साथ के साथ बन रही होती है कि ये मैं किस पे डाल सकता हूं। बन रही होती है कि नहीं बन रही होती? डिफेंस, तसल्ली, वही उससे बचना है। अगर मैं आपके यहाँ सोलर का प्लान बना दूंगा और ये आपको ये कंपनी आगे कहती है कि मुझे यहां पर सोलर लगाने के लिए कह दिया गया है, तो आप कितना कोऑपरेशन करते हैं वो तो आपके दायरे में आता है कि नहीं आता है? मैंने तो ऐसे प्रिंसिपल सुने, मैंने एचडीएफसी बैंक को कहा कि 400 जगह स्मार्ट क्लास लगेगी, उन्होंने कहा ठीक है सर लगा देंगे, और मुझे उन्होंने 10 लोकेशन से फोन किया कि सर प्रिंसिपल साहब लगाने नहीं दे रहे, कागज लेके आओ, ये लेके आओ। मैंने कहा कुछ ले, तुमका कुछ मांग लिया क्या? बोले नहीं। तो दे रहे थे तो क्यों पूछ रहे हैं? आप समझ गए मैंने क्यों बात कही सोलर लगाने की और वहां कंपनी के संपर्क करने? अगर कोई वहां आके तोप लगाए ना कि देश के ऊपर गोला दागूंगा, तब तो मेरे समझ में आ सकती है। अगर कोई आके स्मार्ट टीवी लगा रहा था और आपको केवल इतना कंफर्म करना था, अब वो आपके बीच के ऑफिसरों की गलती। हमारे यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर, सीडीओ, डीओ और सीबीओ को बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर हमारे सिस्टम में है तो वो इन लोगों की इग्नोरेंस की वजह से है। और हमारी बातें अगर आधे से कम पहुंचती है तो ये लोगों की वजह से पहुंचती है। मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में हम इस पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब वही व्यक्ति प्रशासक होना चाहिए जो प्रशासनिक गुणों को डेवलप करना चाहता है, डीपीसी की वजह से नहीं होना चाहिए। मैंने बात आपके बारे में भी बोली थी कि अगर आप डीपीसी के कारण प्रिंसिपल बने हैं तो अपनी दिमाग से पहले वो बात निकालो।
मैं डीपीसी की वजह से सेक्रेटरी रैंक में हूं, मैं मेरी पोस्ट को डिजर्व नहीं करता क्या? लेकिन मैं शिक्षा की समझ नहीं रखता क्या? मैं शिक्षा की एकेडमिक्स की समझ नहीं रखता क्या? शिक्षा की गवर्नेंस की समझ नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात, आपके स्कूल में क्या चलता है मुझे सब चीज पता नहीं है क्या? आपसे ज्यादा पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं प्रिंसिपल बनता हूं तो मुझे मेरे सारे संचित ज्ञान को इस्तेमाल करना है, पूरे संचित ज्ञान को इस्तेमाल करना है। कि डीपीसी तो मेरी इसलिए हुई है क्योंकि वो एक पेपर प्रक्रिया है, बट आई ट्रूली डिजर्व दिस पोस्ट। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि पीएम श्री स्कूल जब आप बन गए हैं, आपको अपनी पारंपरिक सोच को एक तरफ रखना पड़ेगा। आपको हर समय ये सोचना पड़ेगा, आपके दिमाग में हर समय ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए, अब मैं ये चीज कैसे कर सकता हूं। ये इस तरह से है जैसे हम किसी शादी में गए और आप कोट पहन लिया, आपने सर्दी की शादी थी, कोट पहन लिया, और आप देखते हैं कि यार सारों ने जो है कोट के ऊपर जो है वो पिन लगा रखी है। एक समय में नहीं चलती थी, दोबारा पॉपुलर हो गई, पिन लगा करती थी, फैंसी पिने लगाते थे, ब्रोच बोल देते हैं, पिन बोल देते हैं आजकल। तो आप जो है कोशिश करते हैं कि मैं भी लगा। तो मेरा क्या मतलब है इस बात से कि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। आपने कहा नहीं यार अब तो ये रखने वाला आ गया रुमाल, तो आप उसका प्रयास कर रहे हैं। टाई चली गई है भैया, मैं तो कोटाराम जी ने जिस टाइप में मतलब बांधा शादी वाले स्टाइल में वो वाला। तो ये क्या कर रहे हैं आप? अपने लिए एक्स्ट्रा प्रयास कर रहे हो कि नहीं? ये ऐसे अरे हो गया जी, हम तो 10 साल पहले ऐसे ही शादी में जाते थे जी, कुर्ता पजामे के ऊपर स्वेटर पहन के, अब जाते हो। ये नीचे कारी किसकी खड़ी है? स्पोर्ट्स में किसकी खड़ी है? नहीं पूछ रहा हूँ। 10 साल पहले मोटरसाइकिल खड़े होते थे। मैं बहुत गया हूं प्रशिक्षणों में एज ए कलेक्टर। सही है कि गलत है ये बात? तो यार जब कुर्ता पजामे से कोट और पिन और पोस्ट में पहुंच गए तो स्कूल क्यों नहीं पहुंच रहे? यही तो सवाल है पीएम श्री स्कूल का, कि हमारी वजह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें कब आगे बढ़ाएंगे? मैं ये माइंडसेट आपका करना चाहता हूं कि भैया जब हम जिस चीज की वजह से आगे बढ़ रहे हैं उस चीज को तो आगे बढ़ाएं। और मैं ये बात जानता हूं कि हम कितना बहानेबाजी कर लें, सर मेरे पास ये नहीं है, लिखो सर पियोन नहीं है मेरे यहाँ पे। दुनिया का कौन सा स्कूल पियोन की कमी से फेल हुआ है? कौन सा स्कूल फेल हो जाता है पियोन नहीं होने से? सर मेरे पास 14 में से 11 टीचर ही हैं। 11 से क्या कराते हैं? सवाल ये। 3 को तो आपने रिलैक्स कर रखा है, अब देख लिया करो आप आने का मन करे तो 8 इसलिए हैं आपके पास, और आप उन 8 की वजह से दुखी हैं क्योंकि वो 8 ये जानते हैं कि आपने 3 को रिलैक्स किया तो वो आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करते। तो एक टस्सल चलती रहती है यार बिना मतलब। तो सबसे पहले तो फेयर बनिए। और मैंने आपको बेसिक और एडवांस का फर्क दिखाने के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन यू आर लकी गया, वही प्रेजेंटेशन देख रहे हैं जो पीएम साहब के सामने बनी थी। तो लेट मी शो यू दैट प्रेजेंटेशन इन ए फास्टर मैनर। कोई चीजें समझाने वाली होंगी मैं समझाऊंगा, और शायद इस प्रेजेंटेशन के एंड पे आप ये समझ जाएंगे कि मेरे दिमाग में राजस्थान के पीएम श्री स्कूल का क्या ढांचा है। ठीक है, ये तो बेसिक स्लाइड थी कि एक वर्ड याद रखना है कि स्कूल का एनवायरनमेंट जॉयफुल होना चाहिए, आनंदमय। ये वर्ड कहीं लिख लीजिए और फिर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आपके स्कूल का वातावरण आज की डेट में आनंदमय है? पता है सवाल क्या पूछ रहे हैं? दूसरा, आप बच्चे होते तो पढ़ते क्या? आपके अंदर का वो बच्चा 6 साल वाला, 10 साल वाला चलो या उससे भी बड़ा, वो इस स्कूल में आना चाहता क्या? एक बार ईमानदारी से उस बच्चे से पूछना किसी दिन, अगर वो ये कहता है बात नहीं तो सब सुधार करेंगे। और जॉयफुल बनाने का क्या तरीका है? अब आप कहेंगे यार शिक्षा में जॉयफुल का क्या लेना देना है, शिक्षा तो थोड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। नहीं, अभी मेरी स्लाइड्स में आपको पता लग जाएगा कि वाकई में आनंद इसमें आ सकता है। और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है वहां थिएटर बोल देंगे, वहां से में नाच गाना चलता रहेगा? नहीं, शिक्षा इंटरेस्टिंग होती है, शिक्षा को बताने का तरीका इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्रॉब्लम केवल एक है,
हम हर चीज में ये कह रहे हैं सही कर लो यार, मेरे को मत टोको, सही कर लो यार, मेरे से बात मत करना, बस ये वाला एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा। आज जो मैं आपके सामने यहाँ बात कर रहा हूँ 15-20 मिनट से, मैं ये स्पीच लिख के भेज देता तो क्या कोई यूं की यूं बता सकता था? नहीं, जवाब दीजिए ना। मैं ये लिख के भेज देता, जॉयफुल, पापा एक आदमी पढ़ रहा होता, नवीन जैन जी ने कहा है स्कूल जॉयफुल होने चाहिए, बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मेरे सेंटिमेंट्स, मेरा जज्बा आपको साथ ले जाने के लिए जो मैं इस समय मेरी एनर्जी आप पे लगा रहा हूं, आप वो फील कर रहे हैं एनर्जी, वो आप देते हैं क्या? वो आप देते हैं क्या? अगर आप वो देंगे, सारा फर्क इसी का है जीवन में। आप अपने घर के रिश्तों में ये एनर्जी देके देख लीजिए, आप अपने स्कूल के अंदर ये एनर्जी देके देख लीजिए, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये एनर्जी देके देख लीजिए, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा, मैं दावे से कहता हूं। और आप में से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें वो कैपेसिटी है, जिनमें वो पोटेंशियल है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे वो ढक्कन हटाना है, मैं एक ही प्रयास में लगा हुआ हूं 8 महीने से कि मुझे वो ढक्कन हटाना है। आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेरी बच्ची का कहीं सेटिंग नहीं बैठ रही है, कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का धंधा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। किसको नहीं होती है प्रॉब्लम? यहां नहीं होती, यहां नहीं होती, कहां नहीं होती? किसको नहीं होती? हमारे हाईएस्ट पोस्ट को नहीं होगी, सबको होगी। लेकिन उसका असर मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे तो नहीं दिखना चाहिए ना। तो वो असर क्यों दिखता है आपका? आप सोच के देखिए कि क्या आप अपने घर की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के असर को अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? आपका खराब मूड, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस आपके साथ आ रहा है क्या स्कूल के अंदर? मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं, मुझे इस समय और किसी चीज की परवाह क्यों करनी चाहिए? जब मैं 80 प्रिंसिपल्स को ये दावा कर रहा हूं, पहले 2 बैच में तो मैं नहीं आया, मतलब मुझे पता नहीं चला, तो दे कुड नॉट लिसन टू मी। बट आप लोग इस मामले में लकी है कि हाँ, मैं आपसे कम से कम रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं इस चीज की कि भाई अपने को दिक्कत क्या है। और एक बात और होती है, कई बार हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे टोकरे होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर मैं आपसे अभी भी बड़े आराम से बात कहूं ना, कोई भी आदमी मेरे साथ 5 मिनट के लिए काउंसलिंग के लिए आ जाओ और मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूं, क्या बताओ क्या टेंशन है? हाँ सर, बहुत सारी टेंशन है। स्कूल के लेके क्या टेंशन है? सर सरकार बदली है तो ट्रांसफर हो सकता है। तो यार अगर वो होगा आप रोक पाएंगे? नहीं सर, रोक तो नहीं पाऊंगा। तो आप क्या करेंगे? सर मैं सोच रहा हूँ किससे मिलूं, किससे नहीं मिलूं। तो अगर आप जब तक उनसे मिल लेंगे तो आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मिलने का प्रयास करते रहिए, बट आप इसकी वजह से अभी टेंशन में, आपका वर्तमान टेंशन का रूप क्या है? और अगर आप खुल के कुछ और कर रहे थे जिसकी वजह से आपके अंदर गिल्ट है कि हाँ मैं खुल के सामने आ गया था और मैं तो टारगेट होने वाला हूं, यू कांट स्टॉप इट। तो अब आप टेंशन ज्यादा कर लो, कम कर लो, चेहरा ऐसा बनाए रखो, और ज्यादा खराब कर लो, फायदा क्या? तो जो चीजें, किसी ने कहा है कि जो चीजें आप बदल नहीं सकते उनको क्या कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो इसीलिए अगर आप चीजें बदल सकते हैं तो मत एक्सेप्ट करिए, बट अगर आप बदल नहीं सकते तो ये है। और एक सीधी सी बात ये है, एट द एंड ऑफ द डे मेरे जैसा आदमी ये कहेगा भाई तू मैं तो फिर भी 2 जगह जा सकता हूँ, भारत सरकार और राजस्थान सरकार, आपके पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, आपको तो इसी बाउंड्री में रहना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अल्टीमेटली राजस्थान आपका स्टेट है, तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा बोदर करती हैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपकी इतनी काउंसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा कि अगर आपने डिसाइड ही कर रखा है कि आप लाइफ में परेशान रहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि सर ये अपना काम सही से करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन था कौन नहीं था। ऐसी पर्सनैलिटी क्यों नहीं बनाई? एक थोड़ा बेनिफिट ज्यादा लेने के लिए क्यों अपने आप को जोड़ा? बस मैं ये इतना तो बोलूंगा, क्या जरूरत था जहां पर आप ज्यादा बोले? क्या जरूरत थी जहां पर आप ज्यादा फोटोवाटी कर रहे थे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को सुधारिए। हम सब सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं और हमारी जो लॉयल्टी है वो सिस्टम के प्रति है, सही है कि नहीं? व्यक्ति के प्रति भी नहीं है। हमारी लॉयल्टी किसके प्रति है? सारी की सारी संविधान के प्रति है, सिस्टम के प्रति है, नियमों के प्रति है, और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के प्रति। जहां जहां हमने वो लिमिट क्रॉस की है, आप याद रखिएगा, ज्यादा टेंशन किसको हो रही होगी? जिसने वो लिमिट ज्यादा क्रॉस की।
और जिसने वो लिमिट कभी क्रॉस नहीं की होगी, क्या वो आज टेंशन में है? नहीं, कहता मैं गिनती नहीं। तो जब आप गिनती में आने के लिए इतने प्रयासरत थे, तो उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट तो आएंगे ना यार, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब सारी दुनिया के हिसाब से तो नहीं चल सकती। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जब जो होगा वो होता रहेगा, लेकिन एक सीधी सी बात यह है, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो 10 लोग ये बोलेंगे यार नवीन जैन साहब शिक्षा में अच्छे इंसान हैं। और अगर आप अपने स्कूल में अच्छा कर रहे होंगे तो 10 लोग ये कहेंगे साहब प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे आदमी, इनके टाइम में स्कूल में तरक्की हुई। तो मैं तो आपको ये दावा कर रहा हूं कि अगर आप पीएम श्री स्कूल के लिए प्रयास करेंगे तो आप 2-3 महीने के अंदर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं कि साहब ये पीएम श्री योजना भारत सरकार के उद्देश्यों के हिसाब से और राज्य सरकार के संकल्प पत्र में भी नंबर 1 पे ये है, ये याद रखना। इस राज्य सरकार के संकल्प पत्र में कम से कम 6 या 7 चीजें हैं जिनमें नंबर 1 पर पीएम श्री स्कूल है। कल को मुझे आप ये मौका दीजिए कि मैं ये कह सकूं सर मेरे 402 स्कूल के प्रिंसिपल तो सर रह जाए तो ठीक रहेगा सर, मैं 3 महीने से इनको प्रशिक्षण दे के तैयार कर रहा हूं, मेरे को बात बनती है कि नहीं बनती? बट आप ये कहते हैं नहीं सर मैं तो अपनी खेसड़ी लपेट के बिल्कुल गावड़ा बन के ऐसा का ऐसा ही रहने वाला हूं, मैं तो मेरा कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो फिर आप ये बताइए फिर भाई, फिर मैं ये कहूंगा सर 402 में मेरे को सोच परेशान कर रहा है, मेरा आप सुनिए मेरे विचार अपने आप बदलेंगे और मेरे विचार मैं बदल रहा हूं कि आप बदल रहे हो? आप बदल रहे हो, मुझे दिख जाएगा हाँ यार ये एनर्जी से बबल कर रहा है। ये तो यार देखो आप और मैं इतने ही तो मिलेंगे और हम लोग कोई पूरा दिन थोड़ी मिलते हैं आपस में, घंटे भर में असेसमेंट हो जाती है इंसान की। अबे मोटाराम बताओ जी किस किसने ये कर लिया? हाँ सर इसने कर लिया, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। अच्छा 12 में से 8 टिक मार्क आ गए सर, कई लोगों के 2-2 3-3 टिक मार्क है, अपने आप इवैल्यूएशन हो गया, मेरे को थोड़ी कुछ करना है। अब आपको अनफेयर लगता रहे अपनी जगह, बात सही है कि गलत है? अब हम गेम खेलना शुरू कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हमारे सामने एक गेम की बिसात बिछी हुई और गेम की सारी शर्तें ऑलरेडी अपनी डिक्लेयर है कि भाई आज हम आपको प्रशिक्षण में ये कह रहे हैं ये कर लेना, स्कूल में ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। आपने कहा लिख लिया लिख लिया लिख लिया, जाके पढ़ा नहीं, जाके मीटिंग नहीं ली, जाके निरीक्षण नहीं किया, जाके पैसा जारी नहीं किया, जाके प्रयास नहीं किया और फिर 1 महीने बाद मेरे को रिपोर्ट आ गई कि नहीं सर ये तो वहीं खड़े हैं। तो फिर आप ये बताइए, मैं तो ये विशेष प्रयास करूंगा ना कि आप नहीं रहे, मैं आपके पक्ष में प्रयास कैसे करूंगा? ये बात तो सही है कि नहीं? जो प्रयास करेगा मेरी नॉलेज में आएगा और सीधी सी बात यह है कि आपकी और मेरी इवैल्यूएशन बड़े आराम से हो सकती है कि हाँ भाई राजस्थान की उत्तर प्रदेश के मुकाबले में क्या परफॉर्मेंस है कि साहब उत्तर प्रदेश से तो राजस्थान ठीक चल रहा है। बात सही है कि नहीं? मेरे को उस लेवल पे परफॉर्म करना पड़ता है। आप सब 402 लोगों का परफॉर्मेंस का जोड़ इज इक्वल टू नवीन जैन का परफॉर्मेंस। मुझे तो कोई ये भी नहीं है कि मेरे को जाके वो काम करना था, मैं तो आप पे भरोसा करता हूं कि आप ये काम कर रहे होंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पीएम श्री के कंसेप्ट को आप समझिए और जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उस प्रेजेंटेशन के अलावा है, वो सारी बातें फॉलो करिएगा जो यहाँ प्रशिक्षण में आपको बताई जा रही है। ये आपको ये समझिए कि आपको ये एक तरह से चांस मिल गया कि आपको वो प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है जो देश के सारे चीफ सेक्रेटरीज ने और भारत सरकार के सारे सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखी है। नेक्स्ट देखिए 8 एलिमेंट मैंने बताए कि मेन 8 एलिमेंट हैं जो पीएम श्री स्कूल को सामान्य स्कूलों से अलग करेंगे। इनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, ये वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी हम इस साल आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम ज्यादातर स्कूलों में आ चुकी है और जिनमें नहीं आई है उनको इस बार कवर कर देंगे।